हेलो चैम्प्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं बढ़िया और आशा करता हूँ आप तो बढ़िया होंगे ही। हमने जैसे पिछले वीडियो में ये देखा कि ओपनिंग्स क्या होते हैं और ओपनिंग्स का यूज कैसे हम लोग अपने गेम में और अपने गेम को इम्प्रूव करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग एक गैम्बिट देखेंगे। गैम्बिट का मतलब ये होता है कि आप कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हो या फिर कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस देकर आप अपने फेवर में गेम लेना चाहते हो। ठीक है, सेक्रीफाइस देना बेटर है या नहीं है ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपकी मूव्स कैलकुलेटेड है, आपको पता है कि अगर मैं ये सेक्रीफाइस देता हूँ तो मुझे वो फेवर मिलेगा, मुझे वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आप हर वेरिएशंस उसका देख चुके हो, आपको पता है कि अगर ये मैं सेक्रीफाइस पीस करता हूँ तो ये गेम मेरे अंडर आ जाएगा या मेरे के लिए प्लस हो जाएगा, तो आप सेक्रीफाइस दो। ठीक है, बट ऐसा एक बहुत लोग दिखाने के लिए या फिर एक तुक्का में सेक्रीफाइस देते हैं, वो हमें नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है, तो सेक्रीफाइस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करके, कुछ पीसेस को सेक्रीफाइस करके आप अपने फेवर में गेम लेना चाहते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसा ही एक गैम्बिट या गेम देखेंगे जो एक डिफेंस पे आधारित है। ठीक है, तो वो कौन सा गैम्बिट है? उस गैम्बिट का नाम है टेंशन गैम्बिट। ठीक है, टेंशन गैम्बिट एक ओपनिंग होती है स्कैंडिनेवियन डिफेंस करके। बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस में क्या होता है कि जब व्हाइट E4 खेलता है तो ब्लैक उसके E4 के अगेंस्ट में D5 पॉन पुश करके स्कैंडिनेवियन डिफेंस खेलता है। जब E4 पे D5 होती है तो उस डिफेंस को हम लोग स्कैंडिनेवियन डिफेंस कहते हैं। उसी स्कैंडिनेवियन डिफेंस पे हम लोग आज एक गैम्बिट देखेंगे जो व्हाइट ब्लैक पे गैम्बिट लगाता है और व्हाइट बहुत इजीली वो गेम विन कर जाता है। ठीक है, उस गैम्बिट को नाम हम लोग कहते हैं टेंशन गैम्बिट और उसको बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि कुछ बाहर में जैसे कि नाम है कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल करके। तो ऐसे करके इस गैम्बिट के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी गैम्बिट को देखते हैं। आइए, तो हमारे सामने बोर्ड ओपन हो गया है। अब हम लोग टेंशन गैम्बिट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि E4 पे D5 स्कैंडिनेवियन डिफेंस होता है और उसी पे ये गैम्बिट लगता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने खेला पहला E4 मूव, क्लियर है, E4 पे हुआ D5। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे D5 खेलने का एक रीज़न ये भी हो सकता है, अगर मैं आपको ओपनिंग की तरफ लेके चलूँ तो जैसे कि मैं आपको ओपनिंग में बताया था कि ओपनिंग में हमें दो चीज़ों की बहुत ध्यान रखनी होती है कि हमें ओपनिंग में अपने पीसेस को डेवलप करना होता है और अपने पीसेस को एक सही जगह प्लेस करना होता है। तो D5 खेलने से क्या होता है कि इसकी ये जो क्वीन है वो एक प्ले में आती है और ये जो बिशॉप है वो एक प्ले में आती है। तो यहाँ पे E4 पे D5 खेलना कोई गलत बात नहीं है। जनरली बहुत लोग E4 पे E5 खेलते हैं, बट E4 पे D5 भी डिफेंस है और एक अच्छी डिफेंस है। और यहाँ पे भी बिशॉप आपका प्ले में आता है, क्वीन आपका प्ले में आता है, नाइट आपका ओपन होता है, तो E4 पे D5 भी खेला जाता है। ठीक है, बट हमें अभी E4 पे D5 का ओपनिंग नहीं देखना है, हमें अभी गैम्बिट देखना है। तो हम लोग अभी गैम्बिट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो E4 हो गया, D5 हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे वाइट के पास ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे E×D5 भी होता है, E5 भी होता है, बट हमें गैम्बिट देखना है तो हमें ये देखना होगा कि इसके आगे गैम्बिट में क्या मूव होता है। तो यहाँ पे वाइट नाइट F3 खेलता है, नाइट F3 पे पॉन D×E5 मारता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक क्या करता है, D×E5 पॉन क्रॉस करता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाइट तो अपने नाइट को कहीं से सेव तो करेगा ही, तो वो नाइट कहाँ से सेव करेगा, वो नाइट सेव करता है नाइट G5 से। नाइट G5 पे खेलने का ये आइडिया हो सकता है कि वो अभी नाइट G5 खेल के इस वाले पॉन को भी अटैक कर रहा है और प्लस इस वाले पॉन को भी अटैक कर रहा है। ठीक है, तो नाइट G5 खेलने का आइडिया समझ में आ गया। नाइट G5 के बाद क्या होती है, सिंपली ब्लैक भी अपने पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइट F6 खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट E4 वाली जो पॉन कट रही थी वो नाइट F6 खेलने के वजह नाइट F6 के वजह से नाइट E4 वाली पॉन जो जा रही थी, E4 पे जो पॉन थी ब्लैक की वो जा रही थी, वो प्रोटेक्टेड हो गई। और अभी तो आप नाइट F7 जो पॉन है वो अभी कट नहीं रही है, क्योंकि आप किंग इंटू F7 नाइट चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आया?
यहाँ पे जब नाइट ये वाली पॉन लेती है तो किंग इंटू नाइट चला जाएगा, ठीक है। तो अभी नाइट इंटू F7 मारना पॉन सही और समझदारी की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वाइट क्या खेलता है, पहले D3, क्लियर है। D3 पे सिंपली जो मूव होगी वो नॉर्मली लोग क्या खेलेंगे, E इंटू D3 पे क्या होगा, वाइट क्या करता है, बिशप इंटू D3 खेलता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग ये देख रहे होंगे कि पोजीशन बहुत नॉर्मल चल रहा है, जैसे कि ब्लैक भी अपने डेवलपमेंट को लेके चल रहा है और वाइट भी अपने डेवलपमेंट को लेके चल रहा है। लेकिन आप गेम देखते रहिएगा, अचानक से गेम में पूरा चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो बिशप D3 खेलने के बाद ब्लैक क्या सोच रहा है, ब्लैक सोच रहा है कि वो मेरे नाइट से F7 वाले पॉन पे, इस वाले पॉन पे वो अटैक कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस कारण क्या करो कि पहले S6 पॉन पुश करके इस वाले नाइट को पीछे कर दो, क्लियर है। तो उसके लिए उसने मूव किया S6, ठीक है। S6 पे वाइट क्या करता है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आता है और इसी चीज़ को मैं आपको बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे सेक्रीफाइस होती है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होगा, अब ये जो नाइट है, नाइट इंटू F7 पॉन मार लिया, ठीक है। नाइट इंटू F7 पॉन मारने का मतलब क्या हो गया कि नाइट का पॉइंट कितना होता है 3 और F7 पे जो पॉन है उसका पॉइंट कितना है 1, तो वो 3 पॉइंट दे के वो सिर्फ 1 पॉइंट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पीसेस को डोनेट कर रहा है, या डोनेट तो नहीं कर सकते, डोनेट गलत शब्द हो जाएगा, पीसेस को अपने मेजर पीस को एक्सचेंज कर रहा है उसके एक पॉन से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ को हम लोग सेक्रीफाइस कहते हैं, क्लियर हुआ ये चीज़ है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ, तो नाइट इंटू F7 पॉन मारता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो नाइट है वो क्वीन पे भी थ्रेट कर रहा है और एक साथ रुक पे भी थ्रेट कर रहा है। तो अगर क्वीन कहीं बचाओगे तो रुक चला जाएगा, और रुक अगर कहीं बचाओगे तो क्वीन चला जाएगा, क्लियर है। इस कारण तो किंग क्या करता है, किंग इंटू F7 नाइट एक्सचेंज कर लेता है या फिर उसको काट लेता है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि वाइट अपने नाइट को एक पॉन के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। तो सेक्रीफाइस करने से सिर्फ तो नहीं होता है, सेक्रीफाइस अगर आप किए हो तो उसका बेनिफिट भी आपको लेना है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बिशप G6 वाइट खेलता है। यहाँ पे अब ये देखो, ये जो मूव है ना, ये जो मूव आया बिशप G6, ये कहते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट मूव आया और यही आपको बेनिफिट दिलवाएगा। कैसे दिलवाएगा, अब देखो यहाँ पे अगर किंग पीछे तो जा नहीं सकता है उसको, और ये अगर किंग यहाँ आया तो भी क्वीन इंटू क्वीन जाएगा, अगर क्वीन यहाँ गया तो भी क्वीन इंटू क्वीन जाएगा, और अगर किंग इंटू बिशप एक्सचेंज करता है फिर भी क्वीन इंटू क्वीन जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इस गैम्बिट से क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि प्लस क्या कर, अब क्वीन अगर कटना तो कहीं ना कहीं तो हमें गेम जीत ही गए ना। जैसे कि क्वीन, जैसे कि मैं आपको बताया था कि 9 पॉइंट्स को होता है और एक बहुत बड़े मेजर पीस होता है, ठीक है। तो अगर क्वीन हमें मिल गया तो कहीं ना कहीं हमें गेम में बहुत ज़्यादा प्लस मिल गया, ठीक है। तो इस वाले किंग को अब फोर्स है कि किंग इंटू बिशप मारेगा और यहाँ पे सिंपली क्वीन इंटू D8 ब्लैक का क्वीन चला जाता है, और क्वीन तो जाता ही जाता है, प्लस अब ये भी बिशप पे अटैक आता है और ये भी बिशप पे अटैक आता है, और ये किंग तो अनसेफ होता ही है, ठीक है। तो आप लोग देखें कि ये गेम में एक छोटे से सेक्रीफाइस से कितना गेम में एक प्लस आ गया। तो इसी तरीक़ा से ये एक छोटा सा गैम्बिट था जो अच्छा था, और बहुत लोग E4 पे D5 खेलते हैं, तो आप उन पे ब्लैक पे ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीक़ा से हम लोग छोटे छोटे गैम्बिट्स मैं आपको बीच बीच में देते रहूँगा जो कि आपको अच्छा लगेगा। वैसे मैं अभी गैम्बिट के साथ तो नहीं, गैम्बिट तो मैं अभी आपको कभी कभी वीडियोस डालूंगा, बट ओपनिंग्स का मैं वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, वो एक रेगुलर फॉर्म में जाएगा, और साथ में मैं कुछ इंडिंग्स की भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको जैसा लगे, आपको कैसा लगा, आपको कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई, वो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।